दोस्तों, एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही गरीबी और बदहाली में अपना जीवन गुजार रहा होता है। अपने पूरे परिवार को वो गरीबी से देखता है। तभी अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अमीर बन जाता है। अमीर बनते ही उसका सब कुछ बदल जाता है। वो अपना लाइफ स्टाइल बदल देता है। उसके नए नए दोस्त बन जाते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लगता है। उसके अपने जिंदगी में किसी भी प्रकार की रोका टोकी एकदम पसंद नहीं थी। दोस्तों, वो व्यक्ति इतना बदल जाता है कि वो अपनी पत्नी तक को बदल देता है। वो अपनी पत्नी को जो उसके साथ रहती थी उसे भी वो भगा देता है। उसके बाद वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने लगता है। अपनी पत्नी के साथ 3 साल के रिश्तों को वो खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ अयोध्या घूमने के लिए जाता है और उसके बाद अयोध्या में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे जय श्री राम। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं इस कहानी को मेरे वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, आप लोगों से बस यही आग्रह कि मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखें और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राकेश। वो अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ बहुत ही गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा होता है। दोस्तों, राकेश जो है वो तिहाड़ी मजदूर का काम करता था। बिजली विभाग में वो काम करता था। दोस्तों, लेकिन काम करते करते वो एक दिन ठेकेदार बन जाता है। बिजली के खंभे को गड़वाना, बिजली के मीटर को लगवाना और भी बिजली से जुड़ी हुई कामों को वो देखने लगता है। और देखते ही देखते दोस्तों, वो अमीर बन जाता है। उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। दोस्तों, अमीर होने के बाद उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी जो है वो बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन राकेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ खुरापाती चल रहा था। वो अपने परिवार वालों को ठुकराना चालू कर देता है। वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से गुजारना चालू कर देता है। दोस्तों, राकेश जो है वो अपने दोस्तों के साथ आए दिन रात रात भर पार्टियां करता था, अय्याशी करता था, दूसरे जगहों पर जाता था। इस बात की पता जब उसके परिवार वालों को लगता है, उसके माता पिता को लगता है, उसकी पत्नी को लगता है जिसका नाम होता है महिमा, तो महिमा उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि उसके माता पिता भी बहुत दुखी थे और उसकी पत्नी भी जो है वो बहुत दुखी रहती है। उसे समझाने की कोशिश करती है। महिमा जब राकेश को बोलती थी, उससे कोई भी काम गलत करने से टोकती थी, तो वो उससे गुस्सा में बात करता था और उससे बोलता था कि मैं इसी प्रकार से अपने लाइफ को जीऊंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम अगर मेरे साथ एडजस्ट कर सकती हो तो रहो और नहीं तो तुम भी जा सकती हो। राकेश बोलता है कि तुम इस घर को छोड़ के जा सकती हो। दोस्तों, पत्नी तो पत्नी होती है। वो जब देखती है कि मेरा पति गलत रास्ते में जा रहा है तो वो अपने पति राकेश का जोरदार विरोध करती है। उसे खूब समझाने की कोशिश करती है कि आप अपने परिवार को समय दें, सही राह पर चलें और आपके जितने भी दोस्त हैं वो सारे अय्याश हैं, उनका साथ नहीं रखें, छोड़ दें। इतना जब रोक टोक राकेश को होता है अपने जीवन में तो वो सहन नहीं कर पाता है और वो एक दिन महिमा के साथ मारपीट कर देता है। मारपीट करने के बाद वो महिमा को बोलता है कि तुम्हारी अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, तुम मुझे छोड़कर, इस घर के छोड़कर जा सकती हो। दोस्तों, आखिर में महिमा जो है वो हार मान जाती है। महिमा राकेश को बोलती है कि ठीक है, तुम्हें अपनी जिंदगी जैसे जीनी है तुम जियो, मैं अब तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ और मैं अब अपने मायके जा रही हूँ। दोस्तों, इतना बोलकर महिमा जो है वो राकेश के घर से निकल जाती है और अपने मायके अयोध्या के पास एक गांव होता है, वहां चली जाती है। दोस्तों, राकेश जो है वो खुशी खुशी महिमा को बोलता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम जाओ। दोस्तों, महिमा के जाने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
वो अपनी जिंदगी को जिस प्रकार से गुजार रहा था उसी प्रकार से अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करते हुए गुजारने लगता है। और महिमा जो है वो अपने मायके जाकर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाती है। दोस्तों, महिमा जब अपने मायके जाती है तो उसके मायके में उसके माता पिता होते हैं, 2 छोटे भाई बहन होते हैं। उसका मायका जो है वो बहुत अमीर नहीं होता है। तो जब ये महिमा अपने मायके जाती है तो वो ये सोचने लगती है कि अब मेरा गुजारा जो है यहाँ पर कैसे होगा। दोस्तों, वो देखती है कि उसके गांव की कुछ महिलाएं जो हैं वो सुबह सुबह अपने गांव से अयोध्या जाती थी और शाम को सारी औरतें एक साथ अपने गांव वापस आ जाती थी। यह देखकर एक दिन महिमा उन औरतों से पूछती हैं कि आप लोग जो है वो अपने गांव से अयोध्या जाते हैं, प्रत्येक दिन मैं देखती हूँ, और आप लोग सारे लोग शाम को वापस आ जाते हैं, आप लोग कहाँ जाते हैं? तो सारी महिलाएं बताते हैं कि अयोध्या राम मंदिर के पास हमेशा कोई ना कोई भंडारा चलते रहता है। कोई ना कोई व्यक्ति जो है अपनी खुशी के लिए भंडारा करवाता है, और जो ठेकेदार भंडारे का टेंडर लेता है उसे खाना बनाने के लिए महिलाओं की आवश्यकता होती है। तो हम लोग भंडारा बनाने का काम करते हैं। हम लोग सुबह सुबह जाते हैं और किसी न किसी ठेकेदार के अंदर में खाना बनाने का काम करते हैं, और हम लोगों को इसके बदले में पैसे मिलती है, और शाम को हम लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, महिमा जब सुनती है कि महिलाएं जाती हैं वहाँ पर उन्हें रोजगार मिलता है, प्रसाद बनाने का, हलवा पूड़ी बनाने का, या प्रसाद को पैक करने का, पैकेजिंग का काम मिलता है, तो महिमा जो है उन महिलाओं से बोलती है कि बहन, आप लोग ऐसा कीजिए कि कल से मुझे भी आप लोग अपने साथ ले चलिए और मुझे भी वहाँ पर काम से लगवा दीजिए। वहाँ पर काम करने से मेरा भी जिंदगी कट जाएगा, मेरी भी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। ये बातें जब महिलाएं सुनती हैं कि महिमा को भी काम की आवश्यकता है, तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, कल सुबह से तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर इतना काम होता है, अनेक प्रकार का प्रसाद बनाने का, प्रसाद पैकिंग का, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, इसमें हम लोग तुम्हें वहाँ पर लगवा देंगे और तुम्हें भी पैसे मिलेंगे, तुम्हारा भी घर चलेगा, पेट भरेगा। दोस्तों, दूसरे दिन से महिमा भी अयोध्या काम के लिए जाने लगती है। उसे प्रत्येक दिन के 400-500 रुपये मिल जाते थे, और भंडारे का खाना जो है वो भी उसे खाने को मिल जाता था, यानी कि उसका पेट भी भर जाता और पैसे भी हो जाते थे। दोस्तों, महिमा जो है वो जाती है और वहाँ पर एक ठेकेदार होते हैं जिनका नाम होता है मनोज पांडे। मनोज पांडे के अंदर में ही महिमा जो है वो काम करने लगती है। मनोज पांडे का वहाँ काम था कि जो भी लोग अयोध्या में आते थे और उन्हें अगर भंडारा करवाना होता, वो लोग आकर मनोज पांडे से कांटेक्ट करते थे कि मुझे 500 लोगों को खाना खिलवाना है, या 1000 लोगों को खाना खिलवाना है, चाहे 2000 लोगों को खाना खिलवाना है। जिस प्रकार से उस व्यक्ति की एस्टिमेट होती थी, मनोज पांडे जो है उसके हिसाब से सामग्री मंगवा लेते थे। उसके बाद दोस्तों, महिमा की तरह जो महिलाएं होती थी, उनके माध्यम से, उनके मदद से जितने लोगों का खाना बनाना होता था वो खाना को तैयार करवा देता था। और दोस्तों, मनोज पांडे जो है वो लोगों से पैसे लेते थे और उनके हिसाब से जो आइटम वो बताते थे, हलवा पूड़ी, जो भी बनाने का इच्छा, खीर, जो भी इच्छा उनकी होती थी, वो बनवा कर अपने लड़कों के माध्यम से जहां वो कहते थे वहां पर वो बंटवा देते थे। दोस्तों, इस प्रकार से जो व्यक्ति खाना बनवाते थे उनके लिए भी अच्छा होता, दान पुण्य का कार्यक्रम हो जाता, मनोज पांडे का भी काम हो जाता था, उनका रोजी रोजगार चल रहा था, महिलाओं का भी रोजी रोजगार इसके माध्यम से चल जाता था, और जो श्रद्धालु प्रसाद को पाते थे उनका भी पेट भर जाता था। दोस्तों, इस तरह से अयोध्या में आज भी बहुत सारे भंडारे चलते हैं, जो अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ का आप लोग लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, मनोज पांडे के अंदर में 50-60 लड़के, 50-60 महिलाएं काम करती थी, और मनोज पांडे जो है वो केवल 1000 से ऊपर का ऑर्डर लेते थे। जब भी कोई श्रद्धालु आते और बोलते कि मुझे प्रसाद वितरण कराना है, तो उनसे मनोज पांडे जो है वो एस्टिमेट पूछते कि कितने लोगों को आप लोगों को खिलाना है। जब भी वो बोलते कि मुझे 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को खिलाना है, तभी मनोज पांडे जो है इस टेंडर को लेते थे और अपने
पास काम कर रहे महिलाओं से, लड़कों से खाना को बनवाकर उस जगह पर रखवा देते। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आता और बोलता कि मुझे 50 लोगों को खाना खिलाना है, मुझे 100 लोगों को खाना खिलाना है, तो इस छोटे प्रसाद वितरण के कार्यक्रम को मनोज पांडे नहीं लेते थे। उनके पास केवल बड़े ही लोग पहुंचते थे। तो जब महिमा ने इस बात को देखा कि जो छोटे श्रद्धालु आते हैं उनकी इच्छा होती है कि मैं केवल 50 लोगों को खाना खिलाऊं, तो वो मनोज पांडे नहीं करते हैं और वो बेचारे उदास होकर अपने वापस चले जाते हैं। तो इस काम को मैं भी कर सकती हूँ। और महिमा जो है वो इसके विचार में होती है कि मैं छोटे छोटे श्रद्धालुओं की इच्छा को पूरी करूँ। छोटे छोटे श्रद्धालु जो 50-100 लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, प्रसाद वितरण कराना चाहते हैं, उनका काम मैं करूं। दोस्तों, महिमा इसी प्रकार से छोटे छोटे श्रद्धालुओं का काम लेने लगती है। कुछ महिलाओं को वो अपने पास रखती है काम करने के लिए, और उनका जो है वो 50-100 लोगों को खिलाने का जो कार्यक्रम था वो महिमा संभाल लेती है। दोस्तों, इसी के दौरान एक बार राकेश जो है वो अयोध्या के पास ही उसका गांव होता है जिसका नाम होता है फैजाबाद। वो एक बार अपने दोस्तों के साथ फरवरी के महीने में अयोध्या घूमने का प्रोग्राम बनाता है, और वो अयोध्या फरवरी में अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से पहुंचता है। उसे वहां पर पहुंचकर बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही खुशी होती है। वो वहां पर 2-3 दिन रुकने की इच्छा जाहिर करता है। दोस्तों, अयोध्या पहुंचने के बाद राकेश जो है वो एक जगह भंडारा खा रहा था। भंडारा खाते खाते उसे अचानक ये ध्यान आता है कि क्यों ना मैं भी यहाँ पर भंडारे का आयोजन करवाऊं। जैसे ही ऐसा विचार उसके दिमाग में आता है, वो किसी को ढूंढने लगता है। तो उसे एक लड़का मिलता है जिसके माध्यम से ये बुक हो जाता है कि भंडारा करवाना है। वो लड़का जो है जब सुनता है कि इन व्यक्ति को भंडारा करवाना है, लड़का जो है वो डायरेक्ट पांडे जी को कॉल करता है और पांडे जी को बोलता है कि भैया, एक व्यक्ति को भंडारा करवाना है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। पांडे जी बगल में रहते थे, तुरंत वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और राकेश से बात करते हैं। बोलते हैं कि ठीक है, आप ही को भंडारा कराना है। राकेश बोलता है कि हाँ, मुझे ही यहाँ पर भंडारा कराना है। बोलते हैं पांडे जी कि आपको कितने व्यक्तियों का भंडारा कराना है। राकेश बोलता है पांडे जी से कि मुझे 100-150 आदमियों को, हार्डली 200 लोगों को यहाँ पर भंडारा खिलाना है। पांडे जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो यहाँ पर 1000 से ऊपर लोगों का भंडारे खिलाने का प्रोग्राम को लेता हूँ। 1000, 2000, 5000, 10,000 जो ऊपर होते हैं, 1000 से नीचे, कम से कम 500-700 से नीचे का तो मैं एकदम नहीं लेता हूँ। मैं आपका आयोजन नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद राकेश जो है उदास होकर जाने लगता है। तो लड़का जब राकेश को देखता है तो राकेश से पूछता है कि क्या हुआ सर, आपकी बात हो गई? तो राकेश बोलता है कि नहीं यार, ये तो मेरा आयोजन नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं 1000 से ऊपर का भंडारा करवाता हूँ। लड़का जब सुनता है कि अच्छा, आपको 1000 से नीचे का लोगों को भंडारा खिलाना है, राकेश बोलता है हाँ, मैं 150-200, हार्डली 300 लोगों को भंडारा खिलाना चाहता हूँ। वो बोलता है ठीक है, अगर आप पहले इस बात को मुझे बता देते तो मैं आपको पांडे जी से नहीं मिलवाता। ठीक है, मेरे पास और एक दीदी हैं जो ये छोटा मोटा भंडारा करवाते हैं, 100-150 लोगों को भी करवा देते हैं, मैं उनसे आपकी बात करवा देता हूँ। तो वो लड़का जो है वो महिमा के ही बात कर रहा था। महिमा को कॉल लगाता है, बोलता है दीदी, एक व्यक्ति आए हैं जो यहाँ पर 200 लोगों का भंडारा करवाना चाहते हैं, आप अगर फ्री हो तो यहाँ पर आ जाइए। दोस्तों, महिमा को पर डे भंडारे का जो है वो आयोजन का एस्टिमेट नहीं मिलता था, कभी कभी वो फ्री भी रहती थी। तो आज वो फ्री थी, इसलिए वो अपने गांव से अयोध्या आ जाती है। आधे घंटे का समय लगता है। उसके बाद आने के बाद छोटू बताता है कि यही भैया हैं जिन्हें भंडारे का आयोजन करवाना है। दोस्तों, जैसे ही महिमा राकेश को देखती है और राकेश महिमा को देखता है, दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। दोनों को जैसे लगता है कि कोई बीमारी हो गई हो, एक दूसरे को एकटक देखते रहते हैं। उसके बाद राकेश बोलता है कि कैसी हो तुम, क्या तुम भी ये काम कर रही हो? तो महिमा बोलती है कि हाँ ठीक हूँ, और ये काम करना क्या बुरा है क्या? राकेश बोलता नहीं नहीं, अच्छी बात है, तुम पुण्य का काम कर रही हो। तुम कैसी हो, तुम्हारे परिवार के लोग कैसे हैं? और राकेश बोलता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे कभी न कभी मिलोगी,
तो महिमा उस पर बोलती है कि मैं कोई मेले में गुम नहीं हुई थी कि जो आपको मिल जाती। आपको मेरे घर का एड्रेस भी मालूम था, मेरा घर का पता मालूम था। अगर आप एक बार वहाँ पहुँच जाते तो आपने मुझे जैसे भगा दिया था वैसे मैं आपको नहीं भगाती, आपका स्वागत जो बनता वो करती। उसके बाद राकेश के पास कोई जवाब नहीं था। फिर महिमा बोलती है, चलिए मेरे लिए इतनी ही बड़ी खुशी की बात है कि आप एक पुण्य का काम करने जा रहे हैं, आप भंडारे का कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं। कितने लोगों का आपको एस्टिमेट रखना है? तो राकेश जो है वो बोलता है कि 200 लोगों का सोच रहा था, लेकिन अगर तुम ही कर रही हो तो 300 लोगों का कर दो। 300 लोगों को मैं भंडारा बंटवाना चाहता हूँ। महिमा जो है वो बोलती है, ठीक है 300 लोगों का हो जाएगा आयोजन। महिमा एक सामग्री की लिस्ट बनाकर राकेश को देती है और बोलती है कि ये सामग्री आप कल सुबह तक ले आइएगा, मैं इसे बनवा कर आप जहाँ कहिएगा वहाँ पर पहुँचवा दूंगी। और अगर आपके पास लड़के होंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं लड़के भी दे दूंगी, वो लोग प्रसाद वितरण कर देंगे। राकेश बोलता है कि मैं और तुम मिलकर बांट दें तो अच्छा रहेगा। इस बात को सुनकर महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलते हैं, ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है, लेकिन यही चीज अगर आप पहले करते तो हमारी खुशी होती। चलिए ठीक है, आप सामग्री ले आइए, मैं बनवा दूंगी। उसके बाद राकेश जब जाने लगता है तो पूछता है कि तुम ये बताओ कि इसका चार्ज क्या लोगी? तो महिमा बोलती है कि अभी भी आप मुझे गैर समझ रहे हैं, मैं इसमें कोई भी चार्ज नहीं लूँगी, आप सामग्री ले आइए, मैं बनवा कर बंटवा दूंगी। उसके बाद दोस्तों सुबह में सामग्री आ जाती है। महिमा अपने महिलाओं की मदद से पूजा का सामग्री जो हलवा पूड़ी खीर होता है बनवा देती है। स्टॉल लगा दिया जाता है, लोगों को राकेश और महिमा मिलकर वितरण कर देते हैं प्रसाद। उसके बाद दोनों जो है आपस में, राकेश जो है वो महिमा से क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जो है वो वीरान हो गई थी, मैं बहुत ही तुम्हें याद करता, और आज जब तुम मुझे मिली हो तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। ऐसे तो महिमा उसे माफ़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब देखती है कि राकेश सुधर चुका है और अपनी गलती का एहसास भी कर रहा है तो वो राकेश को माफ़ कर देती है, उसके साथ गले मिल जाती है और उसे अपने घर लेकर जाती है। जब गांव में और महिमा के घर में, गांव में जब राकेश को देखते हैं लोग तो उसके माता पिता, उसके भाई बहन छोटे मोटे बहुत ही खुश होते हैं और राकेश भी खुश होता है। राकेश सबसे माफ़ी मांगता है और महिमा को घर ले जाने की बात करता है। महिमा के माता पिता खुशी खुशी उसे जाने को कहते हैं। महिमा भी तैयार हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि राकेश अब सुधर चुका है। उसके बाद जैसे ही राकेश उसे ले जाने की बोलता है तो महिमा जो है वो एक महिला को बुलाती है, बोलती है कि काकी आज तो मैं अपने घर जा रही हूँ, आज के बाद इस प्रसाद वितरण के कार्यक्रम को आप संभाल लीजिएगा और मैं अब से वहीं पर रहूँगी। इतना कह के महिमा जो है राकेश के घर चली जाती है। राकेश जब महिमा को लेकर अपने घर पहुँचता है, जब राकेश के माता पिता अपनी बहू को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, देख कर रोने लगते हैं। महिमा भी देख कर रोने लगती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। महिमा पैर को छूती है और एक बेटी की तरह उनसे उनका हाल चाल पूछती है। सारा परिवार बहुत खुश होता है और उसके बाद राकेश भी सभी लोगों के साथ माफ़ी मांगते हुए एक साथ रहने की अपील करता है। दोस्तों ये थी कहानी अयोध्या की, जहाँ पर श्री राम की कृपा से एक बिछड़े हुए पति पत्नी मिल जाते हैं और उनका लाइफ जो है वो दोबारा से अच्छे तरीके से चलने लगता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और मैं आप लोगों के बीच दोबारा से इसी प्रकार का अच्छी कहानी लेकर आऊँगा। मिलता हूँ एक नई और अच्छी कहानी के साथ। आप लोग जो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ अच्छी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।